कहानी की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो किसी दूसरे देश से आए होते हैं। वॉर के दौरान सभी सोल्जर मारे जाते हैं लेकिन एक सोल्जर बच जाता है। वह सोल्जर न्यूज देखता है जिसमें न्यूज रिपोर्टर ये बता रही होती है कि अब शांति का समझौता हो गया है, लेकिन वो सोल्जर उसी जंगल में रहने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग एम्बुलेंस में जा रहे होते हैं जिसमें से एक आदमी जख्मी होता है। इसके बाद वो गाड़ी चेंज करते हैं और एक वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। आगे जाके वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहाँ उन सभी का जो बॉस होता है जिसका नाम मिच होता है वो फोन बूथ से किसी को कॉल करता है। तभी हम न्यूज सुनते हैं कि कुछ लोग बैंक को लूटकर भाग गए हैं और उन्होंने 2 पुलिस वालों को भी मार दिया है। मिच उस आदमी से कहता है कि ट्रक कहाँ है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इससे हमें पता लगता है कि बैंक लूटने वाले कोई और नहीं बल्कि यही हैं। इसके बाद वह आदमी कहता है कि तुम लोगों को पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही है, मैं तुमको यहाँ से निकाल दूंगा लेकिन डबल पैसा लगेगा और तुम हाईवे नंबर 48 से होते हुए रोजर सिटी की तरफ आ जाना। प्लेन कल 8 बजे निकलेगा लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम्हें कहीं छिपना होगा। इसके बाद मिच आकर अपनी गैंग को ये बात बताता है कि कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे लेकिन तब तक के लिए हमें छिपना होगा। इसके बाद ये एक सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं। कुछ आगे जाकर इनको जंगल के बीचों बीच एक सुनसान घर दिखता है। ये उसी में रुकने का फैसला करते हैं। पॉल्स को वहाँ पर कुछ सोल्जर्स की फोटो दिखती है, यानी ये वही जगह है जहाँ वो युद्ध हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगन को देखते हैं जो मिच से कहता है कि 10% बहुत ज्यादा है, लेकिन मिच कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें उसको डबल पैसा देना होगा। इसके बाद टैक्सिस मिच से कहता है कि ये जगह खाली है, ऐसा लगता है सालों से यहाँ कोई नहीं आया, ये जगह सेफ नहीं है लेकिन अभी के लिए ठीक है। आगे हम देखते हैं कि सभी लूटे हुए पैसों को गिन रहे होते हैं। तभी मिच कहता है कि यहाँ से निकलने की कीमत 10% है। तब उन्हीं का एक जख्मी साथी कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही है और मुझे लगता है इसमें तुम्हारी कोई चाल है। इस पर मिच को गुस्सा आ जाता है और वह उसको गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि तुमने 2 पुलिस वालों को मारा है, पूरे शहर की पुलिस हमें ढूंढ रही है, तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में पड़े हैं, और उसको छोड़ देता है। तब वह कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम नहीं बच पाते। तभी टैक्सिस उस पर गोली चलाकर उसको मार देता है। इसके बाद ये उसकी बॉडी को उसी जंगल में दफना देते हैं। रात को वहाँ बारिश होने लगती है। तभी कोल्स बाहर आता है। वह देखता है कि क्रोली बाहर खड़ा हुआ होता है। क्रोली पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर कोल्स कहता है कि मुझको इस तरफ से आवाज आई थी, और यह कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब ये वहां से निकलने के लिए जा रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि उनकी वैन कोई ले जा चुका है। तभी क्रोली कहता है कि कल रात कोल्स बाहर आया था। इस पर कोल्स कहता है कि कल रात तक वैन यहीं पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। तभी टैक्सिस कहता है कि वैन की चाबी कहाँ है। इस पर लोगन उसको चाबी दिखाता है। इसके बाद मिच कहता है कि हमें यहाँ से पैदल निकलना होगा, हाईवे पर पहुंचकर हम किसी की गाड़ी चुरा लेंगे। इसके बाद टैक्सिस उस बॉडी के पास जाता है जिसको इन्होंने दफनाया था, लेकिन वहां पर वह बॉडी नहीं होती। इसके बाद ये वहां से पैदल निकलने लगते हैं। तब क्रोली कहता है कि झील पश्चिम की तरफ है और हमें उसी तरफ जाना चाहिए, लेकिन टैक्सिस कहता है कि हाईवे उत्तर की तरफ है और हमें भी उसी तरफ जाना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि कोई इनको देख रहा है और उसने इनके ऊपर गन पॉइंट की हुई है, और ये उन्हीं सोल्जर से एक सोल्जर होता है जो यहाँ रुक गया था। इसके बाद ये वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। तब कोल्स कहता है कि लाओ ये बैग मैं लेकर चलता हूँ। तब टैक्सिस उसको बैग दे देता है। ये आगे जा रहे होते हैं। तभी मिच को एक लड़की दिखती है। वह लड़की इनको देखकर भागने लगती है। तब मिच कोल्स और टैक्सिस को वहीं छोड़कर उस लड़की का पीछा करने लगता है। मिच उस लड़की को पकड़ लेता है। इधर हम कोल्स और टैक्स को देखते हैं। कोल्स टैक्सिस के सर पर एक लकड़ी मारता है और वहां से पैसे लेकर भाग जाता है। जब टैक्सिस को होश आता है तो वह कोल्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। इधर हम कोल्स को देखते हैं जिस पर स्केलेटन तीरों से हमला कर देता है। कोल्स के हाथ में गन होती है जिससे गोलियां चलने लगती हैं। गोली की आवाज सुनकर मिच लोगन को देखने के लिए भेजता है। तभी टैक्सिस मिच को वायरलेस पर बताता है कि कोल्स पैसा लेकर भाग रहा है। यह सुनकर मिच क्रोली को उस लड़की के पास छोड़ देता है और कहता है कि इसको कहीं जाने मत देना। आगे हम टैक्सिस को देखते हैं जो कोल्स को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको कोल्स की गन और उसका वायरलेस मिलता है। अभी वहां पर लोगन भी आ जाता है। वह देखता है कि वहां पर खून पड़ा हुआ है। इसके बाद हम कोल्स को देखते हैं जिसको कोई खींच कर ले जा रहा होता है। इसके बाद क्रोली भी उस लड़की को वहीं लेकर आ जाता है। लोगन कहता है कि कोल्स गन और वायरलेस यहीं पर छोड़कर चला गया है। तब मिच कहता है कि वह गन छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तब क्रोली कहता है कि इस लड़की का क्या करना है, इसने हमारे चेहरे देख लिए हैं। मिच उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। तब वह लड़की बताती है कि मेरा नाम हैदर है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आई थी, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मार दिया, हमें यहाँ से निकलना होगा नहीं तो वह हम सबको मार देगा। लेकिन मिच कहता है कि मैं पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, और वो कोल्स को ढूंढने लगता है। इसके बाद हम कोल्स को देखते हैं जो जख्मी होता है। वह स्केलेटन से कहता है कि तुम पैसे ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो, लेकिन स्केलेटन उसकी बात नहीं मानता और उसका सर काट देता है और उसकी खोपड़ी को निकाल लेता है। इधर हम मिच और उसके साथियों को देखते हैं। मिच क्रोली से पूछता है कि लड़की कहाँ है। तब क्रोली कहता है कि मैंने उसको छोड़ दिया। तभी लोगन को इनका वही साथी दिखता है जिसको मारकर इन्होंने दफनाया था। वह एक पेड़ से बंधा होता है। उसके पास मिच को एक कार्ड मिलता है। तब टैक्सिस बताता है कि ये डेथ कार्ड है, वेतन में सैनिक इसको अपने शिकार के पास छोड़ देते थे। इसके बाद टैक्सिस कहता है कि वह हमारा शिकार कर रहा है, वह हम सबको मार देगा। तभी लोगन कहता है कि
मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिच उसे रोकता है लेकिन वह कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन मिच मना कर देता है। लोगन वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी लोगन के पेट में एक नुकीली डाली आकर बढ़ जाती है जिससे वह मारा जाता है। तभी मिच स्केलेटन को देख लेता है जो झाड़ियों में छिपा होता है। मिच और उसके साथी स्केलेटन पर फायरिंग करने लगते हैं लेकिन स्केलेटन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद मिच कहता है कि 50 मीटर के दायरे में फैल जाओ और अगर वो दिखे तो उसको मार देना। इसके बाद वो तीनों अलग अलग होकर उसको ढूंढने लगते हैं। क्रोली स्केलेटन को ढूंढ रहा होता है, तभी उसको जमीन के नीचे एक गुफा दिखती है। क्रोली ये बात मिच को बताता है लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से वह यह बात सही से सुन नहीं पाता और इसके बाद वह जैसे ही गुफा को खोलता है वहाँ पर एक गन सेट होती है जो तहखाना खुलने की वजह से चल जाती है और वह गोली क्रोली को लग जाती है। क्रोली के हाथ में गन होती है वो चल जाती है। इसकी आवाज सुनकर मिच और टैक्सिस क्रोली की तरफ भागने लगते हैं। स्केलेटन को भी आवाज आ जाती है। स्केलेटन मिच और टैक्सिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही क्रोली को ले जाता है और ये वहाँ नहीं पहुँच पाते। इसके बाद हम स्केलेटन को देखते हैं जो क्रोली की गोली निकाल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं। तभी वह लड़की एक कार को देखती है, वह उसको रोक लेती है और उसको खुद को बचाने को कहती है, लेकिन स्केलेटन वहाँ पर आ जाता है और उन पर फायरिंग करने लगता है। फायरिंग में गाड़ी का मालिक मारा जाता है। वह लड़की गाड़ी की खिड़की के पीछे छिप जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर मिच और टैक्सिस भी उस आवाज की तरफ भागने लगते हैं। हैदर गोलियों से बचकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वह भागते हुए एक गुफा में गिर जाती है। इसके बाद वहाँ पर टैक्स और मिच भी आ जाते हैं जो स्केलेटन पर फायरिंग करने लगते हैं। स्केलेटन भी उन पर फायरिंग करता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम टैक्सिस को देखते हैं जिसको एक पेड़ पर खून लगा हुआ दिखता है। तब मिच कहता है कि वह घायल हो गया है। इसके बाद हम स्केलेटन को देखते हैं, वह अपने जख्म को सुई से सील देता है। मिच वायरलेस पर स्केलेटन से बात करता है और कहता है तुम हमें हमारा पैसा दे दो, हम तुमको छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। तब स्केलेटन कहता है कि तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। इसके बाद टैक्स और मिच उसको ढूंढने लगते हैं। तभी टैक्स को पैसों वाला बैग दिखता है। जैसे ही टैक्स उसको लेने के लिए भागता है उसके पैर से एक वायर टकराती है जिससे वह पैसों का बैग ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सारे पैसे जल जाते हैं। इसके बाद टैक्स मिच के पास से बिना कुछ बताए चला जाता है। इसके बाद हम क्रोली को देखते हैं। स्केलेटन ने उसके मुंह पर एक बॉम्ब बांधा होता है। स्केलेटन उसके साथ एक खेल खेलता है। उस खेल में क्रोली जीत जाता है, लेकिन तब स्केलेटन क्रोली से कहता है कि मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ। स्केलेटन के जाते ही क्रोली स्केलेटन को मारने के लिए कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन स्केलेटन गया नहीं होता, वह वहीं पर छिपा होता है और वो क्रोली को मार देता है। इसके बाद हम टैक्स को देखते हैं। उसको उस गुफा का रास्ता मिल जाता है और वह अंदर चला जाता है। जब वह और अंदर जाता है तो उसको बहुत सारे हथियार मिलते हैं। टैक्स उनमें से कुछ हथियार ले लेता है। आगे हम मिच को देखते हैं जो बैठा होता है। तभी उसको गाने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करने लगता है। इसके बाद हम टैक्स और हैदर को देखते हैं। वह दोनों उसी गुफा में होते हैं। हैदर टैक्स को मिल जाती है। तब टैक्स हैदर को एक गन देता है और वहां से निकलने के लिए कहता है। इस पर हैदर कहती है कि तुम नहीं चलोगे। तब टैक्स कहता है कि मुझको किसी के साथ हिसाब बराबर करना है और खुद वहीं रुक जाता है। इसके बाद हम मिच को देखते हैं। आवाज को सुनते हुए जंगल के बीचों बीच बने एक घर में पहुंच जाता है और गाना बंद कर देता है और स्केलेटन को ढूंढने लगता है, लेकिन वह गाना फिर से चालू हो जाता है। मिच उसको दोबारा बंद कर देता है। तभी उसको स्केलेटन मिल जाता है। वह एक कुर्सी पर बैठा होता है जहां मिच उससे कहता है कि तुम एक पागल सोल्जर हो, तुमने मेरे सारे पैसे जला दिए और सारे साथी भी मार दिए। लेकिन स्केलेटन उसको टेबल के नीचे से शूट कर देता है। इसके बाद हम टैक्स को देखते हैं जो उस गुफा में होता है। तभी उसको एक सायरन सुनाई देता है। टैक्स उस गुफा को बंदूक से उड़ाने लगता है। आवाज सुनकर हैदर भागती है, लेकिन तभी इसको स्केलेटन मार देता है। टैक्स दोबारा उस गुफा को मिसाइल से उड़ाता है, लेकिन इस बार गुफा की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। स्केलेटन टैक्स पर पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन टैक्स उसको देख लेता है और उस पर फायरिंग करने लगता है, जिससे स्केलेटन वहां से भाग जाता है। टैक्स उसको ढूंढने लगता है। तब स्केलेटन एक तहखाने में से निकलकर टैक्स के ऊपर गोली चला देता है, जिससे टैक्स जख्मी हो जाता है। जैसे ही स्केलेटन टैक्स को मारने के लिए उसके पास आता है, टैक्स स्केलेटन के पैर में चाकू मार देता है। वह स्केलेटन के ऊपर गोली भी चलाता है, लेकिन गन में बुलेट्स नहीं होती। इसके बाद टैक्स वहां से रेंग कर भागने लगता है और एक बारूद वाले कमरे में पहुंच जाता है और आग जला देता है। यह देखकर स्केलेटन वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी ब्लास्ट हो जाता है और सारी गुफा उड़ जाती है। इधर हम मिच को देखते हैं जो जिंदा होता है। वह उस घर से निकलकर एक कार में बैठकर भागने लगता है। थोड़ी दूर जाकर उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। मिच गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी वह सामने देखता है, सामने स्केलेटन मिसाइल गन लिए खड़ा होता है, यानी स्केलेटन उस हादसे में बच गया था और वो मिच की गाड़ी उड़ा देता है। इससे मिच की भी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी पूरी हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।